Hello student, welcome to our online classes, class 7th। बच्चों हमारा सेकेंड टर्म का रेसिटेशन का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सारे पीडीएफ आपके पास जा चुके हैं। अब हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन में सबसे पहले हम उन चैप्टर्स की समरी जानेंगे जो चैप्टर हमने आप लोगों को सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ था, उसकी समरी जानेंगे, फिर उसकी रीडिंग करेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में, जैसे आपने फर्स्ट टर्म में कॉपी राइट किया हुआ था, पहले डेट मेंशन किया था, फिर कोटेशन राइट किया था, फिर स्वर राइट किया, फिर उसके बाद में वर्ड मीनिंग राइट की, फिर क्वेश्चन आंसर राइट किया। मैंने कुछ बच्चों की कॉपी जो चेक करने के लिए आए थे उसमें मैंने देखा था कि उन बच्चों ने फर्स्ट टर्म में उस जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज भी अपनी कॉपी में राइट कर ली थी। ऐसा नहीं करना है, कॉपी में ये सारी चीज़ें नहीं राइट करनी है। कॉपी में सिर्फ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ही राइट किया जाता है। एक्सरसाइज जो है वो बुक में की जाती है, उसे भी आप प्रॉपर डेट कोटेशन के साथ ही राइट करेंगे और पेंसिल से राइट करेंगे। पीडीएफ में आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से पीडीएफ जाता है आप लोगों का उसी तरह से आपको राइट करना है। मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग का पीडीएफ नहीं दिया है क्योंकि वर्ड मीनिंग आप लोगों के पास बुक में है और वही जो बुक की वर्ड मीनिंग होती है वही आपको कॉपी में राइट करनी होती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है उसके पहले आप लोग ये है कि नेक्स्ट डे आप लोगों का हिंदी रेसिटेशन का टेस्ट होना है। टेस्ट में हमने आप लोगों को 7, 9 और 10 चैप्टर दिया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग ये 3 चीज़ें लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद आप लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट की टाइमिंग जो दी जाएगी उसी बीच में ही आपको सेंड करना है। अपनी डेट, अपना नाम, क्लास और सेक्शन जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, नाम, क्लास और सेक्शन ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम तो लिख देते हैं लेकिन सेक्शन नहीं होता है, तो हमको नहीं पता चलता है कि किस सेक्शन के बच्चे ने किया हुआ है, तो हम उसकी कॉपी के मार्क्स जो होते हैं उसको फॉरवर्ड करने में हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारा चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 हमारा ताई है। ताई जैसे बड़े पापा की जो वाइफ होती हैं, बड़ी मम्मी जो होती हैं, उन्हीं को ताई कहा जाता है। ये 2 भाइयों की कहानी है जिसमें बड़े भाई के उनकी कोई संतान नहीं होती है और छोटे भाई की 2 संतानें होती हैं, एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। बड़े भाई के संतान ना होने से वो अपने आप को समझा चुके होते हैं कि उनके पास संतान नहीं है, तो क्या हुआ, बड़े भाई की संतानें हैं, वो उन्हें अपने ही बच्चों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन उनकी जो वाइफ होती हैं, रहती हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत खलती हैं। वो चाह कर भी उन बच्चों से प्यार नहीं कर पाती हैं। उन्हें ये कमी हमेशा खलती रहती है कि उनकी अपनी औलाद नहीं है। बच्चे भी उनकी बेरुखी से, उनके गुस्से से, उनकी झुंझलाहट से परेशान रहते हैं। वो भी उनसे उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ, वो अपने ताऊ से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे भी। उनके घर में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपस में बच्चों के प्रति ताई का प्रेम
देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिससे वो उन चीज़ों से फिर दूर हटने लगती हैं। ताऊ जी में और ताई जी में इस बात को लेकर के काफ़ी नोकझोंक होती है, काफ़ी कहा सुनी हो जाती है कि वो बच्चों से प्यार नहीं करती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। ताऊ जी भी पत्नी के स्वभाव से काफ़ी दुखी रहते हैं, लेकिन वो भाई के बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो आइए हम इसको रीड करते हैं। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी का ला दो, कहता हुआ एक पंचवर्षीय बालक बाबूराम जी दास की ओर दौड़ता है। बाबूराम जी, बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उनका मुख चूम कर बोले, क्या करोगे रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू और किसे ले जाएगा? बालक दम भर कर सोचकर, बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास की अर्धांगिनी मीन्स पत्नी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करें तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बैठाकर ले जाएगा। बालक ने ताई जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार किया, परंतु मुख से कुछ नहीं बोला। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुहलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोदी में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर गया। बाबू साहब ने उसे गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसके चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आपने तो उसे ऊपर से डाला था और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सोचता ही नहीं। ना जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह भी नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता, मगर तुम्हारा हृदय ना जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत अच्छा आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो।
पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारी चलन तो दुनिया से निराली है। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम। रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुंह पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी नहीं प्राप्त हो सकता, मेरा यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे विश्वास पर ही बैठे रहे आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुख लगना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबूराम जी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 के लगभग। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास की 2 संतान है, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने मिले हैं कि उन्हें पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही की सोच में घुला करती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंख में कांटे की तरह खटकता है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और काम में न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी तब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता है कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 की वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। ओके, आप लोग चैप्टर नंबर 7 की वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे आगे का अगले वीडियो में। नेक्स्ट डे तो आप लोगों का टेस्ट होना है, तो आप लोग अपना टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा 7, 9 और 10 चैप्टर। ओके, थैंक यू।